जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 का रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा। इसमें कुछ टॉपिक का अध्ययन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो गया है। ये आखिरी पार्ट है। जो हेडिंग है गलनांक, फर्स्ट हेडिंग गलनांक है। गलनांक में होता किसी चीज़ का गलना। तो इसकी जो परिभाषा वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। या किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तन होना, बदलना ही उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ़। बर्फ़ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखते हैं सोना। सोना का जो होता है 1064 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। अब देखते हैं मोम। जो मोम है, मोम का गलनांक मोम का गलनांक जो है वो 60 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स होता है किसी द्रव का उबलना। तो इसकी जो परिभाषा है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में बदल जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का गैस में परिवर्तन, गैस में बदलना ही उसका क्वथनांक कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है पानी। पानी का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। या देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह है 78 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हिमांक। हिमांक मीन्स होता है किसी द्रव का जमना। तो इसकी परिभाषा जो है वह ताप जिस पर कोई द्रव ठंडा होकर ठोस में बदल जाता उसे हिमांक कहते हैं। या किसी द्रव का ठोस में बदलना ही उसका हिमांक कहलाता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पानी का हिमांक जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मरकरी। मरकरी का हिमांक जो है 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग वाष्पीकरण या वाष्पन। किसी द्रव का वाष्प में या गैस में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा द्रव का ऊष्मा प्राप्त करके गैस में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है
पानी का उबलकर भाप बनना। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, गीले कपड़ों को धूप में सुखाना। अब देखते हैं हम लोग संघनन। संघनन में क्या होता है, किसी वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, गैस या वाष्प को ठंडा होने पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है ठंडे गिलास के बाहर पानी के बूंदे बनना। हम लोग देखते हैं अगर पानी बहुत ठंडा है तो बाटल के बाहर पानी की बूंद बन जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं बादलों से वर्षा होना। और तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सुबह घास पर ओस की बूंदें बनना, या ओस की जो बूंदें बनती हैं। अब देखते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक वह ऊष्मा जिससे तापमान नहीं बदलता गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखते हैं इवापोरेशन। द्रव का किसी भी तापमान पर केवल सतह से धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और वाष्पीकरण। बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई द्रव क्या करता है, उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। और वाष्पीकरण में अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो वाष्पीकरण होता है यह पानी की सतह पर हम लोग देखते हैं तालाब के पानी की ऊपरी सतह का जो पानी है वह गर्म होता है। और जब नीचे हम लोग उसके नहाते हैं, देखते हैं कि नीचे का पानी क्या है, ठंडा है। जबकि जो बॉयलिंग होता है, पानी को गर्म करते हैं तो बॉटम से क्या होता है, हीट होता है, तो वह पूरा नीचे से गर्म होता है। और वाष्पीकरण का जो एग्जाम्पल है, गीले कपड़ों का सूखना, पसीने का सूखना, मिट्टी के घड़े का पानी का ठंडा होना। और वाष्पीकरण सिर्फ कहाँ पे होता है, सिर्फ सतह पे। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। सतह का क्षेत्रफल, सतह जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। जैसे कपड़ा फैलाकर सुखाने से जल्दी सूख जाता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं गर्मी के समय तालाब, कुआं इत्यादि के पानी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। कपड़ा भी बहुत कम टाइम में सूख जाता है। अब देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होता है, आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। अगर नमी है तो वाष्पीकरण कम होगा, अगर नमी कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। देखते हैं कि बरसात के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और देखते हैं वायु की गति। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक टॉपिक और बची है, वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन
पातन, इंग्लिश होती है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल है वह कपूर, अमोनियम क्लोराइड, NH4, Cl, आयोडीन, I2, नेप्थेलीन, etc।